आज हम क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसे मैंने तुमको बताया था ये एक प्रवृत्ति है, एक टेंडेंसी है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे एक हमारे स्टूडेंट हैं सागर, उसकी टेंडेंसी हमने मान ली, इसकी टेंडेंसी ना तो पैसे खर्च करने की है और ना ही पैसे को बचाने की। मतलब ये जो है इसका जो इलेक्ट्रोड विभव वो क्या है, 0.0 मीन्स। जब अब ये 0.0 इसमें क्या माना है, इसमें माना है NHE को, नॉर्मल हाइड्रोजन, इसी को कहते हैं SHE। जो SHE है, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको ऐसा इलेक्ट्रोड माना है कि इसकी प्रवृत्ति ना तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की है और ना ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। इसको स्वैच्छिक रूप से आर्बिट्री माना है कि ये ऐसा है। अब देखो ये हो गया NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके साथ हम अलग अलग इलेक्ट्रोड को जोड़कर देखो, ये है बेटा, ये जो है, जैसे हमने कहा कि जब हमने Zn+2 में जिंक डाला, Zn+2 में जब जिंक डाला, तो ये जो Zn+2 में जिंक डालने पर, Zn+2 में जिंक डालने पर जो इलेक्ट्रोड बनेगा ये कहलाता अर्ध सेल, हाफ सेल, अर्ध सेल। अब इसमें क्या होता है कि Zn+2+2e एक्चुअल में देखो ये है, ये देखो ये दो इलेक्ट्रॉन को इसने त्यागना कहलाता ऑक्सीकरण और ग्रहण करना कहलाता है अपचयन। ज्ञान की क्लास में इलेक्ट्रॉन का त्यागना कहलाता है ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाना कहलाता है अपचयन। ठीक, तो देखो अब अपन जरा इस पर आते हैं कि देखो इसको, अब इसमें क्या हुआ कि हमने एक सेल बनाई, Zn+2 का 1 मोल विलयन लिया, Zn+2 का 1 मोल विलयन लिया, इसमें लगाया लवण सेतु, ये कहलाता साल्ट ब्रिज। ये जो ऐसा निशान है ये कहलाता है लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। ये दोनों विलयनों के बीच या दोनों अर्धसेलों के बीच धारा की नियमितता को बनाए रखता है। अब इसमें दोनों, दूसरा देखो ये एक सेल हो गई Zn+2 Zn, और इसमें में जिंक की छड़ है। देखो मतलब जो जिंक की छड़ है वो डली है Zn+2 1 मोल विलयन में। देखो ये जो लिखा है ये प्रैक्टिकल में ऐसा है बेटा, देखना है ये ऐसा है कि ये Zn+2 है, इसमें ये जिंक की छड़ डली है। अब इसको जोड़ेंगे हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। हमें प्रवृत्ति निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो जब इसको हमने जोड़ा, ये जो है ये बना NHE या SHE, ये जो बना बेटा ये बना NHE या SHE। अब ये जो है NHE, ये आपको मैं बता चुका हूं कि इसमें एक प्लेटिनम की आयताकार पट्टी होती है, प्लेटिनम ब्लैक का पॉलिश होता है, ये कांच की छड़ के द्वारा घिरी होती है, पूरा इसका वर्णन है। तो इसको मैं नोटेशन के रूप में देखो कैसे बना रहा हूं, ये मैं लिख देता हूं यहाँ NHE, ये पूरा NHE इससे जुड़ा है। इन दोनों के बीच में ये कहलाता है लवण सेतु। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे इसके कार्य भी। इसका मेन काम है धारा की नियमितता को बनाए रखना। ये है लवण सेतु, इसको कहते हैं साल्ट ब्रिज, BRI ब्रिज। ये इसका चिन्ह है, ये ऐसा पैरेलल का चिन्ह। इसको जोड़ दिया। अब इसमें ये जो तार निकला था इनको आपस में जोड़ा और लगाया एक वोल्ट मीटर V। देखो
ये एक अर्ध सेल है, ये दूसरी अर्ध सेल है, दोनों अर्ध सेल को जोड़ा तो बन गई पूरी सेल। जब दो हाफ सेल को, जब दो अर्ध सेल को हम आपस में जोड़ते हैं तो बन जाती है पूर्ण सेल। जब दो हाफ सेल को हम आपस में जोड़ते हैं तो बनती है पूर्ण सेल। हाफ सेल प्लस हाफ सेल इज इक्वल टू कंप्लीट सेल। अर्ध सेल और जब दोनों अर्ध सेल को एक सुचालक तार के द्वारा जोड़ दिया तो ये बन गई पूर्ण सेल। ठीक, अब देखना, अब ये आप इनको आपस में जोड़ दिया। अब ये वोल्टमीटर है, इसमें होगा डिफ्लेक्शन। तो ये डिफ्लेक्शन ये बताएगा कि कौन सा कैथोड बना और कौन सा एनोड। देखो ये जो विक्षेप की दिशा ये बताएगी कि ये जो विक्षेप की दिशा है ये बताएगी कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड बनेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड बनेगा। तो जो विक्षेप की दिशा है ये बताती है कि जिंक का बनेगा एनोड और NHE का बनेगा कैथोड। ये बना एनोड और ये बना कैथोड। अच्छा, अब ये बता दिया दिशा ने, और इसका जो सेल का विद्युत, ये फिजिक्स की चीज है, वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये होगा E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। सेल का विद्युत हम निकाल दो, फिर समझना, हम निकाल के आ रहे हैं मानक अपचयन विभव का मापन, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो मानक अपचयन विभव को ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। हमने क्या किया कि NHE को, इससे जिस सेल का हमें जिंक का निकालना है, इसको हमें Zn+2 का 1 मोल विलयन लिया, इसमें जिंक की छड़ डाली और इसे NHE से जोड़ दिया, बीच में लवण सेतु लगा दिया और एक वोल्टमीटर लगा दिया। फिर से देखो क्या क्या किया, एक बीकर है, उसमें Zn+2 का 1 मोल विलयन है और जिंक की छड़। ये हो गया, ये हो गई एक अर्ध सेल। दूसरी जो अर्ध सेल है वो क्या है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोनों के बीच में धारा की नियमितता को बनाए रखने के लिए है लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज, और ये दोनों आपस में एक तार द्वारा जुड़े हैं और बीच में लगा है वोल्टामीटर। क्लियर सब चीज। देखो क्या हुआ, एक Zn+2 का 1 मोल विलयन है, इसमें जिंक की छड़ डली। ये है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसके वर्णन एक प्लेटिनम की आयताकार पट्टी है, प्लेटिनम ब्लैक का पॉलिश है, ये प्लेटिनम के तार द्वारा लटकी है। ये प्लेटिनम का तार एक तार की नली में गलित है और इसके प्लेटिनम की पट्टी के चारों ओर एक जैकेट है ऐसी घेरे हुए, जिसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। हाइड्रोजन गैस है एक वायुमंडलीय दाब पर, और जो नीचे H+ का विलयन है वो है 1 मोल। तो देखो अब ये देखना है, अब ये हो गया, ये हो गया NHE। अब देखना फिर से एक बार, Zn+2 का 1 मोल विलयन, इसमें जिंक की छड़, यहाँ मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दोनों के बीच में लवण सेतु, फिर दोनों को जोड़ा एक सुचालक तार से, बीच में है वोल्टामीटर। अब देखना वोल्टमीटर में विक्षेप की, जब ये प्रैक्टिकल हुआ तो प्रैक्टिकल की दिशा, वोल्टमीटर की दिशा क्या बता रही है कि जिंक का बना एनोड और NHE का बना कैथोड। जो डायरेक्शन है वो क्या बताती है कि जिंक जो है वो, जिंक की छड़ एनोड का कार्य करती है, और जो आयताकार पट्टी है जो तार से लटकी है वह कैथोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का कार्य करता है। ठीक, अब E सेल बराबर E कैथोड माइनस E एनोड। अब जब इसकी दिशा थी तो विक्षेपण की मात्रा, तो इसमें विक्षेपण कितना हुआ 0.76, जो विक्षेपण हुआ इसमें हुआ 0.76, जो हमने तो इसका से जो सेल बनी उसका विद्युत वाहक बल बेटा कितना हुआ 0.76। देखो मैंने लिख दिया
ई सेल ये कितना निकला 0.76 बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड किसका बना है NHE का बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड बना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का और एनोड बना है जिंक का। तो देखो कैथोड क्या हुआ, कैथोड हो गया 0.0। क्यों? क्योंकि ये तो ना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। हमें पता है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है 0.0। और एनोड किसका बना, ये बना किसका Zn का। तो ये बनेगा Zn+2 कामा Zn, ये बना एनोड। ये बेटा कितना है 0.76, ये जीरो हट गया तो 0.76 बराबर माइनस Zn+2 कामा Zn, ये माइनस इधर चला गया तो ई Zn+2 Zn बराबर माइनस का 0.76। तो हमने क्या कहा कि जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है या मानक अपचयन विभव जो है वो कितना है -0.76। तो जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक जो अपचयन विभव है वह है -0.76। जो पढ़ाया वो एक बार फिर देखो क्या हुआ कि हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य है मानक इलेक्ट्रोड विभव का मापन। मानक इलेक्ट्रोड विभव जो मानक अपचयन विभव है, मतलब इलेक्ट्रॉन देखो ग्रहण करने वाला जो विभव है उसी को ही कहते हैं हम मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, अपन ने कहा मानक इलेक्ट्रोड विभव। मतलब देखो अब इसमें क्या किया कि Zn+2 का 1 मोल विलयन लिया, इसमें जिंक की छड़ डाली। Zn+2 का 1 मोल का विलयन लिया, इसमें जिंक की छड़ डाली। दूसरी तरफ ये प्रैक्टिकल है, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया। इन दोनों के बीच में धारा की नियमितता को बनाए रखने के लिए, धारा की कंटिन्यूटी या नियमितता को बनाए रखने के लिए लगाया लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। ये लगाया लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। अब इसके बाद लवण सेतु लग गया, साल्ट ब्रिज लगा और फिर देखो ये लगा लवण सेतु साल्ट ब्रिज। इन दोनों को एक सुचालक तार के द्वारा वोल्टमीटर से जोड़ देते हैं। अब ये हो गया पूरा सेल। अर्ध सेल एक था NHE, एक अर्ध सेल था Zn+2। दोनों को जब हमने आपस में जोड़ा तो ये बन गया पूर्ण सेल, कंप्लीट सेल। अब देखना, अब जब ये कंप्लीट सेल बना तो अब हमने क्या किया कि Zn+2 Zn और अब देखो जैसे ही ये कंप्लीट सेल बन गया, ये दोनों मिलाकर बन गया कंप्लीट सेल। अब इसमें वोल्टमीटर में विक्षेप की दिशा, जो वोल्टमीटर है उसमें जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है, जो विक्षेप की दिशा है वो ये बताएगी कि क्या कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है। और इसका परिमाण मतलब कितना विक्षेपित हुआ वो कितना है 0.76। तो 0.76 इसमें हमने तो क्या होता है सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई पॉइंट विद्युत वाहक बल कितना जो निकला था डिफ्लेक्शन वो तो कितना था बेटा 0.76। तो 0.76 बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड किसका है NHE का है तो वो हो गया 0 माइनस ई एनोड। एनोड किसका है Zn+2 Zn का है तो E0 Zn+2 Zn बराबर कितना होगा माइनस का 0.76। ठीक, अब जो सेल बनाई देखो आ गया हमें। तो देखो ये जो सेल बनाई इसको लिखने का एक तरीका है, लिखना है ये तरीका इस तरह है। ये Zn+2 जिंक की छड़ है ये Zn का मतलब डूबी हुई है +2, ये Zn+2 एक्वस मतलब जली
और कितना, इसकी C बराबर है 1, सांद्रता है 1 मोल। ये है लवण सेतु। फिर ये किस में डूबी है, H+, ये है 1 मोल। इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है 1 ATM पर और लगी है प्लेटिनम की छड़। ये जो पूरा है ये चीज और ये चीज एक ही है। ये जो है H+ 1 मोल है, हाइड्रोजन 1 वायुमंडलीय दाब पर है और प्लेटिनम की छड़ है। तो ये लवण, तो ये जो है ये कहलाती है, ये एक अर्धशेल है, ये एक अर्धशेल है, दोनों को जोड़ा तो पूर्ण सेल बन गई। ये एक अर्धशेल है, ये दूसरी अर्धशेल है, दोनों को जोड़ा तो ये बन गई पूर्ण सेल। ठीक, अब सेल की क्रिया, तो सेल की क्रिया निकालने के लिए सेल रिएक्शन थोड़ा कठिन काम है। तो देखो अब ये बना, देखो एनोड मतलब जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो एनोड कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो कैथोड कहलाता है। तो मतलब एनोड वाला इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कैथोड वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो देखो बेटा ये जो है इसकी ये वाली मतलब एनोड अर्ध क्रिया, एनोड अर्ध क्रिया और यह बनेगी कैथोड अर्ध क्रिया। तो अभी मैं तुमको जो सेल जब पढ़ाऊंगा उस सब एक बार फिर पढ़ाऊंगा इसकी सेल क्रिया। अब इसके बाद ये हो गया, अब हमने जिंक का निकाल लिया, हमने कहा ठीक है जिंक का पता लग गया कि इसका है 0.76। अब हमने तांबे का, कॉपर का निकाला, तो तांबे का या कॉपर का हमें ज्ञात करना है। जब तांबा या कॉपर का हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमें तांबे का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, देखो बेटा अब हमने इसमें फिर एक सेल बनाई, ये लवण सेतु बनाया। ठीक, अब ये जो सेल है, अब प्रश्न हुआ कि रूल क्या है, इस तरफ हम लिखते हैं एनोड और इस तरफ लिखते हैं कैथोड। ठीक, तो देखना अब देखो हमने क्या क्या जोड़ेंगे, देखो जोड़ेंगे Cu+2 और Cu और NHE, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे, Cu+2 Cu और NHE। इसमें जो विक्षेप की दिशा है वो क्या बताती है, इसका बना कैथोड, इसका बना एनोड। तो जब इसका कैथोड बना तो देखो एनोड लिखा था लेफ्ट हैंड साइड और कैथोड लिखा था राइट हैंड साइड। तो ये बनेगा Cu+2 कामा, ये कितना जली है एक्वस है, और ये कितना है C बराबर है 1 और तांबे की छड़। Cu+2 का जलीय विलयन है, इसकी सांद्रता है 1 मोल और जो कॉपर की छड़ उसमें डूबी हुई है। इस तरफ है NHE बीच में है लवण सेतु, तो NHE में क्या है H+ है, इसका ये है 1 मोल, और H2 गैस है, ये है 1 ATM पर, और इसमें प्लेटिनम की राड है। ये बना कैथोड और ये बन गया एनोड। उल्टा बोल दिया मैंने, जो लेफ्ट हैंड पर है वो एनोड बनेगा और जो राइट हैंड पर है वो कैथोड बनेगा। ये हुआ एनोड और ये हो गया कैथोड। अब इसका फिगर, तो देखो फिगर यहां बनेगा NH और E, और इस तरह Cu+2 की छड़ 1 मोल सांद्रता, Cu+2 का विलयन 1 मोल सांद्रता, कॉपर की छड़, दोनों के बीच में ये लगा लवण सेतु, ये लगा वोल्टामीटर। ठीक, वोल्टामीटर लगा, वोल्टामीटर का विक्षेप है ये आया 0.34, जो वोल्टमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो उसमें कितना था 0.76 था, इसमें कितना है 0.34। तो देखो अब ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो बेटा ई सेल कितना आया 0.34, कैथोड इसमें क्या है, कैथोड है कॉपर का, मतलब ई Cu+2 Cu
और एनोड क्या है 0.0। ठीक, तो ये कितना हो गया ECU+2 कामा CU बराबर 0.34। तो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना है 0.34। मतलब जब कॉपर धातु की छड़ को Cu+2 के 1 मोल विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन और धातु की छड़ के बीच जो विभव उत्पन्न होता है वो होता है 0.34 वोल्ट। जब Zn+2 के 1 मोल विलयन में जिंक की छड़ डुबोई जाती है तो जिंक की छड़ और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है वो होता है -0.76 वोल्ट। ठीक, अब देखना, अब ये जो है ये हो गए। अब हमने एक जो है प्लस का निकाल लिया और एक माइनस का निकाल लिया। हम अब जो है इसी तरह हम और भी जो है बहुत सारी जितनी धातुएं हैं उनके जिनके धातु और अधातु सभी के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब देखना, ये हुआ इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव का मापन। ये हुआ मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव का मापन। क्या करते हैं, दोनों अर्ध सेल को जोड़कर सेल बनाते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल निकालते हैं, विक्षेपण की दिशा से कैथोड ने एनोड पता करते हैं और फिर उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक, अब इसके बाद जब ये सब इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग सबको जोड़ के पूरे बच्चों को जोड़ दिया, सागर के साथ सौरभ को जोड़ दिया, शिवम को जोड़ दिया, सभी को जोड़ हमने सबके इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लिए, मानक इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर लिया। तो देखो अब ये है H प्लस E = ½ H2। बेटा ये है 0.0। ठीक है, माइनस वाला F2 प्लस 2E = 2F - 1। Zn+2 प्लस 2E = Zn। ये है -0.76। फिर Cu+2 प्लस 2E = Cu। ये है 0.34। फिर Ag+1 प्लस E = Ag। ये है 0.80। मैंने 3, 4, 5 के ये जो है ऐसे लिख दी। अब जब इन मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। आजकल ये थोड़ा सा 10th में भी है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो यो श्रेणी प्राप्त होती है, ये कहलाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये कहलाएगी विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जब इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जब इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वह कहलाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये वैसे अपने हिसाब से कोर्स में नहीं है, ये हो गया तुम्हारा विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है ननर्ट समीकरण। ननर्ट समीकरण या ननर्ट्स का समीकरण, तो वो जो है अगले टॉपिक, अगले जो लेक्चर है उसमें देखेंगे ननर्ट्स का समीकरण। ओके बेटा, थैंक यू।